कालू कौवा अपनी सब्जियों में काम कर रहा था। मेरे टमाटर अभी तक कच्चे के कच्चे ही हैं और एक वो चिड़िया है, उसके टमाटर पककर तैयार भी हो गए हैं। न जाने चिड़िया के पास क्या जादू है। भूख लगी है, चिड़िया के खेत में जाकर 2-4 टमाटर ही खा लेता हूँ। कालू कौवा अपने खेत से निकलता है और पड़ोसन चिड़िया के खेत में जाकर टमाटर खाने लगता है। कौवा बैठा अपने ध्यान टमाटर खा रहा था कि उसका पाँव घास में बैठे हुए सांप पर आ जाता है। सांप गुस्से में आ जाता है और कालू कौवे को काट लेता है। कालू दूसरी सांस नहीं लेता और गिर जाता है, वो मर जाता है। शाम को जब चिड़िया अपने खेत में आती है तो कौवे को मरा हुआ देखकर परेशान हो जाती है। ये तो कालू कौवा है, ये कैसे मर गया? चिड़िया भागी भागी कौवे के घर जाती है। गोरी गोरी, तुम्हारे पति को सांप ने काट लिया है और वो मर गया है। क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, वो मेरे खेत में न जाने क्या करने आया था कि उसे सांप ने काट लिया। गोरी कौवी रोने लग जाती है। कालू कौवा कोई काम काज तो ढंग से करता नहीं था, इसलिए 2-4 दिनों में ही गोरी कौवी के घर में सारा राशन खत्म हो जाता है। उसके पास अपने बेटे को खिलाने के लिए खाना नहीं था। थक हार कर गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। गोरी बहन, एक दिन का खाना तो मैं आपको दे देती हूँ, मगर रोज रोज कौन आपके बच्चों को खाना ला कर देगा? चिड़िया, मेरे पास तो घर में कुछ भी नहीं है, अब क्या करूँ, तुम ही बताओ। गोरी बहन, आपको कोई काम धंधा करना होगा, फिर ही घर चलेगा तुम्हारा। गोरी कौवी एक दिन का खाना तो मांग कर ले जाती है और फिर दूसरे दिन गोरी कौवी अपने घर के बाहर ही पानी पूरी का ठेला लगा लेती है। पानी पूरी, स्वादिष्ट पानी पूरी, तीखी मिर्ची वाली पानी पूरी। जंगल में पहले कोई भी पानी पूरी वाला नहीं था, इसलिए पक्षियों को गोरी कौवी की पानी पूरी बहुत पसंद आती है। वाह वाह गोरी, अगर तुम ऐसी ही पानी पूरी बनाती रही तो तुम्हारा काम बहुत अच्छे से चलता रहेगा, मजा ही आ गया। तोते भैया, मैं झरने से ताज़ा पानी लाती हूँ और खेतों से पुदीना लाकर चटनी बनाती हूँ, मेरी पानी पूरी एकदम शुद्ध होती है। गोरी का काम बहुत अच्छे से चलने लगा और कुछ ही दिनों में गोरी कौवी के पास अच्छा खासा मुनाफा जमा हो जाता है। 1 2 3 4 5। जग्गू बेटा, अगर ऐसे ही हमारा काम चलता रहा तो एक दिन हम जंगल के सबसे अमीर कौवे बन जाएंगे। गोरी काम पर गई हुई थी कि गोरी की माँ आ जाती है। जग्गू बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? नानो, माँ तो काम पर है। अच्छा, मैं वहाँ ही चली जाती हूँ। गोरी की माँ गोरी के पास उसके पानी पूरी के ठेले पर चली जाती है। माँ, तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। गौरी, मुझे 2 प्लेट पानी पूरी दे दो, 1 प्लेट से तो मेरा पेट ही नहीं भरता। चील बहन, पानी भी थोड़ा रह गया है और पुदीने की चटनी भी खत्म हो गई है, आप 1 ही प्लेट ले लो। गौरी की माँ ये सब देख रही थी। जब चील पानी पूरी की 1 प्लेट खाकर चली जाती है तो गौरी की माँ गौरी से कहती है, गौरी बेटी, झरने से पानी लाने की क्या जरूरत है, घर के पास ही तो नदी बहती है, वहाँ से ज्यादा पानी लेकर ज्यादा पानी पूरी बना लिया करो। मगर माँ, नदी के पानी में इंसानों की फैक्ट्रियों का पानी मिला होता है, उससे पक्षी बीमार हो जाएंगे, जो बीमार होगा वो दवा ले लेगा, मगर तुम्हारा काम तो पहले से बढ़ जाएगा, दुगना मुनाफा हो जाएगा तुम्हारा। गौरी सोचने लगती है और फिर अगले दिन गोरी कौवी सुबह ही नदी पर चली जाती है और नदी से गंदा पानी भरकर ही उसमें मसाले मिलाकर पानी पूरी के लिए पानी बना लेती है। उस दिन गोरी पहले से दुगना मुनाफा कमाती है, क्योंकि शाम तक भी गोरी के पास पानी पूरी का पानी था। गोरी, क्या आपके पास इस टाइम 1 प्लेट पानी पूरी है? हाँ चिड़िया, अब तो मैं माल ज्यादा तैयार करती हूँ, शाम क्या रात तक पानी पूरी मिलेगी। चिड़िया 1 प्लेट पानी पूरी लेकर खा लेती है। रात को गोरी कौवी की माँ गोरी कौवी से कहती है, गोरी बेटी, अगर हरी चटनी के लिए पुदीना कम हुआ तो कुछ नीम के पत्ते मिलाकर चटनी को हरा रंग दे लेना। जो भी करो, ग्राहक खाली नहीं जाने चाहिए। माँ, बात तो ठीक है, नदी का गंदा पानी और नीम के पत्ते हरी चटनी में मिलाने से मैं पहले से ज्यादा कमा सकूंगी। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी ऐसे ही करती है, वो पुदीने की जगह नीम के पत्ते मिला लेती है। छी, ये भी कोई पानी पूरी है? न पानी का स्वाद और न चटनी का, मैं नहीं खाऊंगा ऐसी पानी पूरी। चल भाग यहाँ से, अगर नहीं खानी तो जाओ,
मेरे पास ग्राहकों की कमी नहीं है। जो भी गौरी की पानी पूरी खाता उसे पसंद न आती। गौरी, आज तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद पहले जैसा नहीं है। मोटी बुलबुल, तेरे मुंह का स्वाद खराब होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई भी पक्षी गौरी का, मम्मा मैं नहीं जाऊंगी, शौचालय बहुत गंदा है, मुझे नहीं जाना। अच्छा बेटी गुड़िया, मैं आपके साथ जाती हूँ और शौचालय को साफ कर देती हूँ। मम्मा, शौचालय को सारे जंगल के पक्षी इस्तेमाल करते हैं और सफाई सिर्फ आप ही करती हैं। बेटी गुड़िया, जंगल के काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है मुझे। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ जाती है। आप बाहर खड़ी हो जाओ और मैं शौचालय को अच्छी तरह साफ कर देती हूँ। मम्मा चिड़िया शौचालय में जाती है और ब्रश से पानी गिराकर शौचालय को अच्छी तरह साफ करती है। शौचालय चमकने लगता है। पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, क्या करूं? एक दिन में 10 बार शौचालय जाना पड़ता है। जब सारा सारा दिन खाते रहोगे, काम धंधा करोगे नहीं, तो शौचालय ही जाते रहोगे। कौवा जाता है और शौचालय से होकर आ जाता है। छी छी, बहुत बू आ रही है शौचालय से। न जाने कौन गंदा पक्षी शौचालय को इतना गंदा कर गया। मैं अभी जाकर चिड़िया को बताता हूँ, वही साफ करेगी अब शौचालय। कबूतर चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, शौचालय किसी ने बुरी तरह गंदा कर दिया है, मैं वहाँ जा नहीं सकता। प्लीज शौचालय को साफ कर दो, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। कबूतर भैया, ये आप क्या कह रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं शौचालय को साफ करके आई हूँ, ये दोबारा कौन अपना काम दिखा गया? बेचारी चिड़िया मुंह पर कपड़ा बांधकर दोबारा शौचालय को साफ करती है। दूसरे दिन सारे पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। पंचायत लग जाती है। माही चील सबको बुलाती है। वो कौन है, खुद ही बता दे, जो जंगल में शौचालय को इतना गंदा करता है? कोई तो है तुम में से, सच सच बता दो। माही चील, मैं तो दिन में एक बार ही शौचालय जाता हूँ और शौचालय को अच्छी तरह साफ करके बाहर निकलता हूँ। माही चील, आप तो जानती हो, जंगल में कोई भी दूसरा पक्षी शौचालय को साफ नहीं करता, सिवाय मेरे। मैं और मेरी बेटी ही हमेशा शौचालय को साफ करती हैं। सर झुकाए कालू कौवा भी थोड़ी दूर सबके पीछे बैठा हुआ था। कौवे कौवे, तुम भी बताओ, कहीं तुम ही तो ये सब नहीं कर रहे हो? माँ कसम माही चील, मुझे गंदगी पसंद नहीं है। मैं तो जब भी शौचालय जाता हूँ, शौचालय को साफ करने के बाद वहाँ खुशबू का छिड़काव करता हूँ। जो पक्षी शौचालय को गंदा करता है, अगर मिल जाए तो आप अपने हाथों से उसके पंख तोड़ देना। जिस दिन मुझे वो मिल गया, पंख तो मैं उसके जरूर तोड़ूंगी। उस रात कौवा किसान के खरबूजे के खेत में जाता है और सारी रात किसान के खेत से खरबूजे चोरी करके खाता रहता है और सुबह होने से पहले अपने जंगल वापिस आ जाता है। अभी रात थी। कौवा सीधा शौचालय में जाता है और शौचालय में गंदगी बखेर कर अपने घर आकर सो जाता है। आज तो कोई गंदा पक्षी रात को ही शौचालय को गंदा कर गया, अब मुझे ही साफ करना होगा इसे। चिड़िया शौचालय को साफ करती है। शौचालय साफ करने के बाद चिड़िया पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद तोता शौचालय में आता है। जब तोता जाता है तो चिड़िया जाकर देखती है, शौचालय अच्छी तरह साफ था। चिड़िया आज उस गंदे पक्षी को पकड़ना चाहती थी। चिड़िया फिर से पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। गौरी कव्वी जब शौचालय में आती है तो वो भी शौचालय को साफ करके जाती है। कौवा सोया हुआ था, उसके पेट में गुड़गुड़ होती है। कौवा जल्दी से भागता है और शौचालय में जाकर जोर का धमाका करता है और 10 सेकंड बाद ही बाहर निकल आता है। पीछे से चिड़िया जाकर देख लेती है। रुक जाओ बेशरम गंदे पक्षी, रुक जाओ, साफ करो इसे। ना, जब मैं आया तो शौचालय ऐसे ही था। मैं सुबह से छुपकर सबकी निगरानी कर रही हूँ, तुम पकड़े गए हो। चिड़िया चील को बता देती है। सब पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। बड़े पेड़ के नीचे पंचायत लग जाती है। तो जो गंदा पक्षी शौचालय को गंदा करता है वो कालू कौवा है। सब कालू कौवे को देखकर छी छी करते हैं। कौवे, तुम्हारी ये सजा है कि आज के बाद तुम ही शौचालय को साफ किया करोगे। अगर तुमने अपना काम अच्छे से ना किया तो मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। बेशरम, तेरी वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। माफ कर दो दोस्तों,
मैं आज के बाद ऐसे काम नहीं करूँगा। फिर उस दिन के बाद कालू कौवा शौचालय के बाहर बैठ जाता है और शौचालय की सफाई का काम मम्मा, मेरे गले में दर्द है और खांसी भी आ रही है। बेटी गुड़िया, कल शाम तक तो आप ठीक थी, ये रात रात में कैसे हो गया? मैं अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हूँ। चिड़िया अपने घर से निकलती है। अंकल अंकल, मुझे एक अंडे वाला बर्गर दे दे। अभी देता हूँ, पहले पैसे लाओ। कालू कौवा पैसे लेता है और कबूतर के बेटे कीकी को बर्गर दे देता है। नदी के पास जाकर कीकी मजे मजे से वो बर्गर खा लेता है और उसे बर्गर खाते ही खांसी शुरू हो जाती है। मेरे गले में दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। कीकी उड़ता है और अपने घर चला जाता है। कालू जी, टोमेटो केचप खत्म हो गई है। केमिकल डालो, लाल रंग मिलाओ और केचप तैयार कर लो। कालू जी, मुनाफा तो खूब हो रहा है, लेकिन अगर पक्षियों को मालूम पड़ गया कि हम केमिकल वाली केचप तैयार कर रहे हैं तो सब बहुत मारेंगे हमें। गोरी, ऐसा कभी नहीं होगा। किसी को क्या मालूम कि हम केचप कैसे तैयार करते हैं। मम्मा मम्मा, मेरे गले में बहुत दर्द है। मैंने कालू अंकल से एक बर्गर लेकर खाया और बर्गर खाते ही मेरे गले में दर्द शुरू हो गया। कबूतर जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उन कौवों के बर्गर खाने से सारे छोटे पक्षी बीमार पड़ रहे हैं, मगर आपने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। मैं बुलबुल के पास जाता हूँ और कीकी के गले की दवा लेकर आता हूँ। कबूतर जब अपने घर से निकलता है तो रास्ते में उसे चिड़िया मिल जाती है। चिड़िया बहन, कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं कबूतर भैया, मेरी गुड़िया के गले में बहुत दर्द है। चिड़िया, मेरे कीकी ने भी जैसे ही कौवे से बर्गर लेकर खाया, उसके गले में दर्द शुरू हो गया। हाँ, याद आया, कल मेरी गुड़िया ने भी कालू कौवे से बर्गर लेकर खाया था। इसका मतलब वो कौवे अपने बर्गरों में कुछ ऐसा डाल रहे हैं जो छोटे बच्चों के गले खराब हो रहे हैं। हमें बुलबुल के पास जाना चाहिए। दोनों कबूतर और चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं। तोता पहले ही अपने बेटे को लेकर बुलबुल के पास आया हुआ था। नहीं नहीं, मुझे टीका नहीं लगवाना। पापा, मुझे टीका नहीं लगवाना। बेटा, रात भर दर्द से तुम सो नहीं पाए, दवा लोगे तो फिर ही आराम आएगा। ठीक है मिठू, मैं आपके बेटे को शरबत दे देती हूँ, इससे भी गले का दर्द ठीक हो जाएगा। चिड़िया तोते से पूछती है, मिठू, क्या तुम्हारे बेटे का भी गला खराब हो गया है? दर्द है गले में क्या? हाँ दोस्तों, उन दुष्ट कौवों ने बर्गर में न जाने क्या मिला दिया। बर्गर खाते ही मेरे बेटे के गले में दर्द शुरू हो गया। अगर आप सब ने अपने बच्चों का ख्याल रखना है तो ध्यान रखना होगा उन कौवों पर कि वो कौवे क्या कर रहे हैं। वो सब बुलबुल से दवा लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द मैं ढेर सारा मुनाफा जमा कर लूंगी। मैं जाकर बर्गर तैयार करता हूँ और तुम केमिकल मिलाकर केचप तैयार कर लो। कालू जी, चिंता ना करो, मैं ठेले पर जाकर ही सारा काम कर लूंगी। कबूतर और चिड़िया सलाह करते हैं। कबूतर भैया, तुम कौवों के ठेले के पास जाकर छुप जाओ और उन पर ध्यान रखो। तब तक मैं जंगल के दूसरे पक्षियों को बुला कर लाती हूँ। एक बात तो है चिड़िया, अगर वो कौवे कुछ गलत करते पकड़े गए तो हम उन्हें जंगल से निकाल कर ही दम लेंगे। फिर कबूतर कौवों के आने से पहले ही ऊपर पेड़ में जाकर छुपकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कौवे भी आ जाते हैं। गोरी, ये सब मेरे मामा जी का कमाल है, जिसने हमें केमिकल वाली केचप तैयार करने का तरीका बता दिया। ये बात कबूतर सुन लेता है। तो ये बात है। कालू जी, कहाँ है केमिकल? मैं केचप तैयार कर लेती हूँ। फिर गोरी कौवी केमिकल मिलाकर केचप तैयार करने लगती है। कबूतर तुरंत पेड़ से बाहर आकर गोरी से केमिकल वाली बोतल छीन लेता है। दुष्ट कौवा, तुम हमारे बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे हो, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ओए गंदी आँखों वाले, चल भाग यहाँ से। हम 2 हैं और तुम 1, हम मार मार कर तुम्हें बंदर बना देंगे। चिड़िया अपने सारे दोस्तों को लेकर पहुँच जाती है। कबूतर अकेला नहीं है, इस बुरे काम को रोकने के लिए हम सब कबूतर के साथ हैं। भाग भाग गोरी भाग। कौवा और कौवी भागने लगते हैं, मगर पक्षी उन्हें पकड़कर मारने लगते हैं और मार मार कर उन्हें जंगल से निकाल देते हैं।